अभी हम देखेंगे इंडक्टेंस, ठीक है ना। सिंगल फेस में कितनी इंडक्टेंस होती है, थ्री फेस में कितनी इंडक्टेंस होती है, कैपेसिटेंस कितनी होती है सिंगल फेस में और थ्री फेस में। पहले सिंगल फेस की बात करते हैं। सिंगल फेस में क्या है, दो कंडक्टर होंगे आपके, एक फेस होगा एक न्यूट्रल होगा, ठीक है ना। तो इनकी इंडक्टेंस कितनी होगी, तो इसका इंडक्टेंस का फार्मूला है 1+4 log E रेज़ टू पावर डी बाई आर इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, ठीक है ना। दो कंडक्टर होंगे इसमें, ठीक है। तो सिंगल फेस में 1+4 log E डी बाई आर, ठीक है। कुछ बुक्स में क्या लिखा होगा, कुछ बुक्स में लिखा होगा 1+4 ln डी बाई आर, ठीक है ना। ln डी बाई आर होगा, क्योंकि ln किसके बराबर होता है, log E किसके बराबर होता है, log E होता है हमारा ln के बराबर, ठीक है ना। किसके बराबर होता है, log E को हम ln भी लिखते हैं, ठीक है। तो इधर कुछ इधर लिखा होगा 1+4 ln डी बाई आर लिखा होगा कुछ बुक्स में, ठीक है ना। तो इसलिए टेंशन में नहीं आना उसमें, ठीक है। तो सिंगल फेस कितना होगा इंडक्टेंस 1+4 log E डी बाई आर इंटू 10⁻⁷ एच बाई आर, जहाँ फिर ऐसे लिखा होगा 1+4 ln डी बाई आर इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, ये होगा सिंगल फेस में। तो लाइक बाय सिंगल फेस में कंडक्टर कैपेसिटेंस कितनी होगी, ठीक है ना। कैपेसिटेंस कितनी होगी, कैपेसिटेंस होगी पाई ई नोड log E डी बाई आर। लाइक अगर दूसरे केसेस में अगर ln यूज किया हुआ तो उधर क्या लिखा होगा ln डी बाई आर, ठीक है ना। तो उधर ये लिखा होगा, क्योंकि मैंने बताया log E किसके बराबर होता है, ln के बराबर होता है। log E रेज़ टू पावर x किसके बराबर होगा, ln x, ठीक है। तो ये आ गया सिंगल फेस कैपेसिटेंस कितनी, पाई ई नोड log E डी बाई आर, जहां फिर पाई ई नोड ln डी बाई आर, ठीक है, फैराड पर मीटर। ये हो गया सिंगल फेस के लिए। अब बात करते हैं थ्री फेस में। थ्री फेस में मान लो तीन कंडक्टर है, ठीक है। ये कंडक्टर ये लगा हुआ है आर फेस का, ये आर फेस मान लो, ये वी फेस मान लो और ये वाई फेस मान लो, ठीक है ना। तीन कंडक्टर है, आर फेस, वाई फेस, बी फेस और वाई फेस, ठीक है ना। इन तीनों के बीच में आपस में डिस्टेंस होगा R2, वाई फेस के बीच में डिस्टेंस होगा, उसको बोलेंगे D13, ठीक है ना। कुछ ने D3 लिखा होता है। अगर R से B फेस के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, वो अगर 1 और 2 मानते हैं इसको तो D12 होगा। तो B फेस और वाई फेस के बीच में डिस्टेंस होगा D23, ठीक है। तो अब वही करते हैं हम। तो थ्री फेस में कितना होगा हमारा इंडक्टेंस, 0.5 + 2 log E डी बाई आर। कुछ बुक्स में क्या होगा 0.5 + 2 ln डी बाई आर इंटू 10⁻⁷, कुछ बुक्स में ये होगा, ठीक है। मैंने बताया आपको log E रेज़ टू पावर x किसके बराबर होगा, ln x के बराबर होगा, ठीक है। तो ये है, तो ये 0.5 + 2 log E रेज़ टू डी बाई आर इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, ये किसके लिए, थ्री फेस के लिए। तो लेकिन इधर D क्या होगा, D होगा हमारा ये हमारा D, ठीक है ना। D क्या है, D12 D23 D31 मल्टीप्लाई करके तो रेज़ टू पावर 1/3, ठीक है ना। 1/3 निकालेंगे इनका तो वो हमारा क्या हो जाता है D। R क्या है, R कुछ केस में हम डायरेक्ट ले लेते हैं रेडियस ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना। सेम ही होगा रेडियस, क्योंकि तीनों कंडक्टर हैं सेम, सिमिलर R/V, ठीक है ना। तो R सेम होगा, ठीक है। तो D क्या होगा, D याद रखना आपने, इधर भी D किसके बराबर होगा, D होगा D123 मल्टीप्लाई D23 मल्टीप्लाई D31, मतलब डिस्टेंस बिटवीन ये कंडक्टर्स हैं, एक करके डिस्टेंस लेके इनको, तो उसके बाद इनको रेज़ टू पावर 1/3, तीन कंडक्टर के लिए 1/3 दो कंडक्टर, ठीक है। तो लाइकवाइज कैपेसिटेंस कितनी होगी थ्री फेस में, तो कैपेसिटेंस होती है थ्री फेस में, कैपेसिटेंस किसके बराबर है, उधर पाई ई नोट था, इधर क्या था 2 पाई ई नोट, 2 पाई ई नोट log E डी बाई आर, ठीक है। इधर पाई था, पाई नोट था, इधर 2 पाई नोट उधर, बस इतना ही फर्क है इसमें। तो कुछ केस में क्या ln लिखा होगा, तो ln में क्या आएगा 2 पाई ई नोट ln ln डी बाई आर, क्या आएगा 2 पाई ई नोट ln डी बाई आर, क्योंकि log E किसके बराबर है, ln के बराबर है, ठीक है। तो ये आएगा थ्री फेस में। और अगर GMT या GMR लिखा होगा, ठीक है ना, अगर GMT दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन में, जहाँ पे GMR दे रखा है हमें, तो उसमें डायरेक्ट निकाल सकते हो। उसमें क्या लिखेंगे हम 2/E ln GMT/GMR, ठीक है ना। ये बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा इसमें क्वेश्चन। तो D किसके बराबर है, D यही होगा आपके इसमें, ठीक है। तो ये था इसमें। अब कंपोजिट कंडक्टर जो होगा हमारा, कंपोजिट कंडक्टर के बीच में जो है वो किसके बराबर होगा इंडक्टेंस, 2 × 10⁻⁷ इंटू ln GMT/GMR, ये कंपोजिट कंडक्टर है, ठीक है ना। जो नए कंडक्टर आते हैं 2 × 10⁻⁷ ln GMT/GMR। तो लाइकवाइज थ्री फेस में अगर किया जाए, थ्री फेस का भी कई बार हम क्या करते हैं डायरेक्ट भी निकाल लेते हैं इसको।
तो उसमें क्या होगा 2 इंटू 10⁻7 ln dy r डैश। तो इसमें r क्या होगा 0.7788 इंटू r, ठीक है। इसमें ये है तो ये वाला तो वही आ गया घूम के, ठीक है। तो बस यही था। तो क्या है इंडक्टेंस के कारण हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इंडक्टेंस के कारण मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। अब एक और डबल सर्किट लाइन, आपको पता है डबल सर्किट लाइन में क्या रहता है, डबल सर्किट लाइन की इंडक्टेंस ये बताएंगे, ठीक है ना। डबल सर्किट लाइन होगी एल इंडक्टेंस किसके बराबर 2 इंटू 10⁻7 ln 2⁻1/6 रूट डी इंटू 1 जी की 1/3 पावर डिवाइडेड बाय आर डैश का अंडर रूट इंटू एफ का 1/3, ठीक है। लाइकवाइज इसकी कैपेसिटेंस भी होगी, उधर इतना डीप नहीं जाएंगे हम, मेन बात पे आते हैं। अब क्या है इंडक्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या है इंडक्टेंस होगी, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या है हमारे जो रेडियो लाइंस हैं, अभी तो इतना ज़्यादा हम ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर ये मैग्नेटिक लाइंस का इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, हम उसके अंदर हम लाइट वेव्स यूज़ करते हैं उसमें, इसमें ऑप्टिकल फाइबर, तो इसलिए उसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं आती। लेकिन ये जो हमारी हाई वोल्टेज लाइंस हैं, पहले क्या होता था हमारी टेलीफोन लाइंस भी इकट्ठे चलती थी, टावर के ऊपर, एक ही टावर के ऊपर टेलीफोन लाइन भी चलेगी और उसी टावर के ऊपर हमारी जो है ट्रांसमिशन भी चल रही है पावर की। तो उससे क्या होता था मैग्नेटिक लाइंस में जो हमारी जो रेडियो लाइंस है उसमें इंटरफेरेंसेस आती थी। तो इंटरफेरेंसेस के कारण क्या होता था कि जो हमारी नॉइस आने लगती थी हमारे फोन के अंदर, ठीक है ना। तो उसको कम करने के लिए, उसको रेडियो इंटरफेरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। उसको कम करने के लिए हम क्या करते थे, ट्रांसपोजिशन करते थे। क्या करते थे, ट्रांसपोजिशन करते थे। मान लो ये कनेक्टर है, ठीक है ना, ठीक है। तो अब क्या है 1/3 लाइन, 1/3 लाइन के बाद क्या करेंगे हम इसको कंडक्टर चेंज कर देते थे, ठीक है ना। अब ये मान लो ये लेंथ है, ठीक है, मान लो इसकी 1/3 लेंथ इधर आ गई। 1/3 लेंथ के बाद क्या करते थे हम, अब ये क्या आर पे ही चलेगा, ठीक है ना। इस पे क्या करते थे हम, फिर इसको आर की जगह वाई पे ले आते थे, वाई को ऊपर ले आते थे लाइकवाइज, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता था, इससे हमारा मैग्नेटिक 1/3 लेंथ के बाद हम क्या करते थे, ट्रांसपोजिशन करते थे। ट्रांसपोजिशन मतलब आर को हमने वाई की जगह पे ले आना, वाई को बी की जगह ले आना, बी को आर की जगह, ठीक है ना। आर को वाई की जगह, वाई को बी की जगह, बी की जगह आर, ठीक है। तो ये क्या हमने फेस ऊपर से उठा के तार नीचे लाएंगे, नीचे से लगा के ऊपर उठाएंगे। तो इससे क्या है 1/3 लेंथ पे करते हैं हम, ठीक है ना। तो इससे क्या है कि जो हमारी रेडियो इंटरफेरेंसेस था वो क्या हो जाती थी, रेडियो इंटरफेरेंसेस नील हो जाती थी, ठीक है ना। वो नील क्यों होती थी, हालांकि ये ओल्डर टेक्निक्स है, ठीक है ना। आज भी अभी जो न्यू टेक्निक्स आ रही है उसमें क्या हम किसी एक फेस को क्या कर देते थे, इंसुलेट कर देंगे, ठीक है ना। किसी एक फेस को इंसुलेट कर देंगे, उसकी वजह से भी हमारी रेडियो इंटरफेरेंसेस कम हो जाती है। लेकिन आज भी करते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है 1/3 लेंथ पे करेंगे, रेडियो इंटरफेरेंसेस कम हो जाती है। वो और ट्रांसमिशन के फायदे क्या क्या है, एक तो रेडियो इंटरफेरेंस कम हो जाएगी, दूसरा जीएमडी पर फेस बराबर हो जाता था। क्या हो जाता था, जीएमडी पर फेस हमारा इक्वल हो जाता था, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा फ्लक्स पर फेस क्या हो जाता था, इक्वल हो जाता था हमारा फ्लक्स पर फेस, ठीक है ना। और नेट फ्लक्स जो है ना, रिजल्टेंट फ्लक्स क्या हो जाता था, वो हो जाता था जीरो। रिजल्टेंट फ्लक्स के कारण ही रेडियो इंटरफेरेंस होती थी, तो वो जीरो हो जाता था ट्रांसपोजिशन के कारण। तो उसकी वजह से हमारा क्या है, हमें जो रेडियो इंटरफेरेंस है वो जीरो हो जाती है, ठीक है। तो न्यू टेक्निक कौन सी है, उसको रेडियो इंटरफेरेंस को कम करने की न्यू टेक्निक किया कि कोई एक जो दूसरा फेस है उसको हम इंसुलेट कर देते थे, इंसुलेशन यूज करके। तो उसको इंसुलेट कर देंगे ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में एब्जॉर्ब हो ही ना कोई इफेक्ट पड़े उसमें, ठीक है। तो यही था आज का, बाकी देखते हैं आगे क्या है।